Hello everyone, my name is Priyanshu Singh Chandra. Welcome to the Education Orbit Counseling and Living. आज हम बात करने जा रहे हैं MBBS इन रशिया 2022। वहाँ का ट्यूशन फ़ी क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वेदर क्या है, क्वालिफ़िकेशन कैसी चाहिए वहाँ पे, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्या नीट क्वालिफाई होना चाहिए। आज हम इस बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। साथ ही आपका मिनिमम और मैक्सिमम बजट कितना होना चाहिए MBBS रशिया में करने के लिए। आपकी जितनी भी क्वेरी हैं वो हम इसी वीडियो के थ्रू फुलफिल कर देंगे। रशिया डेस्टिनेशन की तो MBBS के लिए रशिया बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहाँ की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है और साथ ही वहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर की बात करें अगर, तो वेदर वहाँ पे कूलेस्ट रहता है। कंट्री रशिया एक कूलेस्ट कंट्री है। वहाँ पे ऑलमोस्ट विंटर्स ज़्यादा रहते हैं कंपेरिजन समर। तो रशिया एक कोल्ड कंट्री है, वहाँ पे हमेशा ऑलमोस्ट सर्दियाँ ही रहती हैं। तो अगर आपको सर्दियाँ पसंद है तो भी आप रशिया में जाके MBBS कर सकती हैं। इसके साथ ही इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड है। तो उसमें भी आप अगर आप वहाँ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो रशिया में 3 लैंग्वेज का यूज़ होता है, 3 मीडियम है वहाँ पे। फर्स्टली आपका रशियन मीडियम है, आपका इंग्लिश मीडियम है और बाईलैंग्वेज भी है। तो कुछ बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो जाके, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम का है वो थोड़ा-सा बाकी के कंपैरिज़न थोड़ा-सा उसका चार्ज ज़्यादा है। तो कुछ बच्चे होते हैं 3 साल, जैसे 6 साल का अगर MBBS है तो 3 साल आपका थ्योरी होता है, 3 साल आपका क्लिनिकल होता है। 3 साल जाके वो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो बाइलिंगुअल चले जाते हैं। मतलब 3 साल उनको इंग्लिश की पढ़ाई करवाई जाती है और देन 3 साल उनको रशियन की पढ़ाई कराई जाती है। तो बहुत बार बच्चे कम फीस की वजह से एडमिशन तो इसमें ले लेते हैं, बट बाद में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। बाद में जाके वो फिर से इंग्लिश मीडियम में ही अपना कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें फ्लाइट ड्यूरेशन की, तो रशिया की कैपिटल मॉस्को है। तो मॉस्को टू दिल्ली फ्लाइट ड्यूरेशन अप्रॉक्स 6 आवर है, 6 आवर्स 30 मिनट अप्रॉक्सीमेट। तो अगर आप यहाँ से रशिया जा रहे हैं, मॉस्को जा रहे हैं रशिया की कैपिटल, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 6 घंटे का समय लगता है। दिल्ली टू मॉस्को की फ्लाइट ड्यूरेशन है ये। इसके साथ हम बात करें, रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो WHO और MCI से अप्रूव्ड हैं। तो अगर आप रशिया में MBBS करने के बाद किसी अदर कंट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस आराम से मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ से अपनी PG की पढ़ाई कर सकते हैं, MD कर सकते हैं। आप आराम से वहाँ पे किसी भी अदर कंट्री या आप वापस इंडिया आकर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। हर पेरेंट्स जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं, या हर बच्चा जो डॉक्टर बनने का खुद सपना देखता है, तो हालाँकि सब उनकी पहली प्रेफ़रेंस तो होती है कि इंडिया में ही उन्हें कॉलेजेस मिल जाएँ, बट इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है, 650 अप्रॉक्सिमेट जाता है। तो बहुत से बच्चे हैं जो 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे में उनका 1 साल का जो बीच में टाइम होता है वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि इंडिया की प्राइवेट कॉलेजेस से अगर आप MBBS करेंगे तो उसका जो चार्जेस है वो काफ़ी महँगे होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में। अ, उसके अलावा अगर आप अब्रॉड जाके MBBS करना चाहते हैं तो वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल होगा, आपके बजट का होगा। आपको मिनिमम टू मैक्सिमम बजट आराम से मिल जाएगा। साथ ही आपको हॉस्टल, इंडियन फूड की आपको फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेगी। अगर आप का कट ऑफ कम गया है, अगर आप इंडिया में प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप 1 साल को ड्रॉप ना करें। आप किसी अदर कंट्री से जाकर फिर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेम आपको जैसे इंडिया कॉलेजेस में आपको एजुकेशन मिलती है, पढ़ाई मिलती है, सेम आपको अदर कंट्री में मिलती है। साथ ही एक चीज़ ये भी हो जाती है कि आप किसी अच्छे डेस्टिनेशन में जाएँगे तो वहाँ का आपको एटमॉस्फियर पता चलेगा, वहाँ की पढ़ाई समझ में आएगी वहाँ पे, क्योंकि सेम है जैसे आप यहाँ पे भी आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई होगी,
वो सेम वहाँ का भी प्रोसेस है, आपको इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है कि आप बाहर की किसी कंट्री में भी घूमने को आपको मिल जाता है, साथ में आपको पढ़ाई का मिल जाता है, आपके साथ ही एटमॉस्फेयर आपको अच्छा मिल जाता है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, तो आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपका इंडिया में या फिर आप अब्रॉड में किसी भी कंट्री से करने वाले हैं तो आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही बस ये एक है कि अगर आप इंडिया में करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, तो आपको 650 अराउंड मार्क्स होने चाहिए। बट अगर आप अब्रॉड से करेंगे, आप 100 मार्क्स अप्रॉक्स में आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। साथ में आप अपने जो डॉक्टर बनने का सपना है उसे भी पूरा कर सकते हैं। अगर मैं रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूँ जहाँ से आप एमबीबीएस कर सकते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैं मेंशन कर सकती हूँ आपके लिए। रशिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी नॉस्मा, नॉर्थ ऑस्टिन स्टेट मेडिकल एकेडमी, यहाँ की फ़ी 3 लाख रूबल अप्रॉक्सीमेट है। और सेकंड वन इज बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ की फी वो है 2,94,120 रूबल। रूबल में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि रशिया में रूबल चलता है, वहाँ पे जैसे हम इंडिया रूपी में बात करते हैं इंडिया में, वैसे हम रशिया में रूबल पे बात करते हैं। तो थर्ड वन है हमारी अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ की फी 3,23,600 रूपल। यहाँ की भी फी, यहाँ का कॉलेज स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीडियम्स यूज़ होते हैं, इंग्लिश मीडियम, रशियन मीडियम एंड बाइलिंगुअल होता है। तो यहाँ पे भी आप पढ़ के आराम से अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ की फ़ी के बारे में बात करें तो 3,80,000 रूबल अप्रॉक्सीमेट है। यहाँ का भी सेम ही है कि आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो तो अप्रॉक्सीमेट आपके बजट में ही है। साथ ही एजुकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ की मानी जाती है। फिफ्थ वन इज उलियानोविस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ की फी है 3 लाख रूबल अप्रॉक्सीमेट, यहाँ की भी फी है। तो यहाँ का भी सेम है कि एजुकेशन अच्छा है, आपको हॉस्टल अच्छा मिलेगा, आपको इंडियन फूड मिलेगा। तो ये थी रशिया की टॉप यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही हम अगले वीडियो में रोमानिया की यूनिवर्सिटीज़ पे बात करेंगे जहाँ से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। हमारा ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 में है, आप आराम से विजिट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। थैंक यू। तो ये थी हमारी वीडियो, अगली वीडियो के लिए हमारा वेट करिए। थैंक यू सो मच।